भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा उपाय करके देख लिए, बहुत ज़्यादा पंडितों के पास चले गए, बहुत ज़्यादा ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है मात्र और मात्र आपके लिए है, क्योंकि गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में 3 से 4 ऐसे विवाह से रिलेटेड उपाय बताए हैं जिसको अगर आप करते हैं अपने जीवन काल में, तो आपके घर में जो व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसका विवाह निश्चित तौर पे हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, आइए जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, जो सबसे पहला वाला उपाय है उसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि ये मीठे बेल का उपाय है। ठीक, अब इस मीठे बेल के उपाय को करना कैसे है, आइए जानते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें आपको करना यह है कि मीठे बेल आपको, जैसे सीजन चल रहा है अभी, गर्मी का मौसम है, आपको जूस की दुकान में मिल जाएंगे मीठे बेल। किसी भी जूस सेंटर में जाएंगे तो वहां पर आपको करना यह है कि मीठे बेल, 2 जो मीठे बेल होंगे उसके अंदर का गूझा निकलवा ले। जो अंदर का फल होता है जिसका जूस बनता है, उसका आप गूझा निकलवा के एक पन्नी में पैक करा के घर ला लें। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यह है कि जो गूझा है उसको धूप में सुखवा लें, और जब वो गूझा, जो मीठे बेल का गूझा है, अंदर का सूख जाएगा अच्छी तरीके से, तब आपको करना यह है कि उसको जला लेना है। तो जैसे आप किसी चीज को जलाते हैं उसका भस्म तैयार होता है, ऐसे ही आपको मीठे बेल को जब आप जलाएंगे तो उसका जो भस्म तैयार होगा उसको आपको रख लेना है। अब जैसे ही आपने भस्म तैयार किया, गुरुदेव जी कहते हैं कि एक छन्नी से उसको छान ले। जो प्योर पाउडर फॉर्म में जो उसका भस्म निकलेगा उसको आपको एक डिब्बी में रख लेना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये जो उपाय आप करेंगे, ये उपाय आपको किसी भी सोमवार वाले दिन करना है। किस दिन करना है? जो भी अगला सोमवार होगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक जो आपने तैयार किया है भस्म, वो डिब्बी ले लें और एक तांबे के लोटे में जल भर ले। अब जो आप तांबे के लोटे में जल भरेंगे, उस चीज का आपको विशेष ध्यान देते हुए भरना है कि वो घर से जल होना चाहिए, आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। ठीक, उसके बाद जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सोमवार के दिन जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी इस बात पे विशेष ध्यान देते हुए बोलते हैं सारे भक्तों को कि 7 से 10 मिनट आराधना करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप किस मन से गए हैं, आपका मन शांत है या अशांत है, कुछ भी नहीं पता। आप जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। और इसीलिए जो बहुत सारे भक्त जिनकी बहुत सारी कंप्लेन आती है गुरुदेव जी के पास कि गुरुदेव जी हम लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती है, वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो आधे अधूरे मन से उपाय करते हैं, गलत तरीके से उपाय करते हैं, यही कारण है। तो भक्तों, इस तरीके से आपको करना है कि 7 से 10 मिनट आराधना करना, उसके बाद आपको उपाय करना है। अब उपाय को जानते हैं कि उपाय को शुरू कैसे करना है। तो उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख कर ले और शिवलिंग के सामने खड़े हो जाएं। जो आप ये पूरा का पूरा उपाय करेंगे वो उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। ठीक, अब उपाय में सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं जो आप मीठे बेल का भस्म तैयार किए थे उसको 3 चुटकी, उस डिब्बी से आपको 3 चुटकी मात्र और मात्र निकाल के भगवान भोले बाबा के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में समर्पित करना है। अब जब आप उस मीठे बेल के भस्म को समर्पित कर दिए महादेव की शिवलिंग पे, अब आपको करना यह है कि जो जल अर्पित करना है उसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसको उसी तरीके से आपको जल अर्पित करना है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपने देखा होगा जैसे एक नदी जैसे समान धारा की तरह बह रही होती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, ऐसे ही आपको जल समर्पित करना है। ना ज्यादा धीरे धीरे करना है, ना ज्यादा तेज करना है। एक समान धारा बनाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पे। अब भक्तों, आपने भस्म और शिवलिंग पे जल समर्पित कर दिया है। अब आपको करना यह है कि जितनी भी माताएं इस उपाय को कर रही हैं, या जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा वो व्यक्ति खुद ही गया है इस उपाय को करने के लिए, तो उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और अगर उनकी माताएं गई उपाय करने के लिए तो उनको अपने बेटे या बेटी का नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, जैसे भी अड़चने हैं, वो सारी की सारी समस्याएं बोलते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामना भगवान भोले बाबा निश्चित तौर पर पूर्ण कर देंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है उन लोगों के लिए जिनके घर में जो बच्चे हैं वो रहते नहीं है, बाहर पढ़ाई करते हैं और उनके माँ बाप चाहते हैं कि हम इस उपाय को कैसे करें। अब भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं जो दूसरा उपाय है ये उन्हीं व्यक्ति को करना जिनका विवाह नहीं हो रहा है। इस चीज में आपको विशेष ध्यान देते हुए मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। उनके माता पिता इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, उनके साथ में जा सकते हैं, उनकी मदद करवा सकते हैं, लेकिन आपको ये उपाय नहीं करना है। अब जो लड़का या लड़की है इस उपाय को करना कब है उस चीज को आप पहले जान लें।
जो भी सोमवार की अगली अष्टमी होगी, ठीक, तो सोमवार की अष्टमी वाले दिन आपको इस उपाय को करना है। अब इस उपाय में सामग्री क्या क्या चाहिए आइए जानते हैं। तो उसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए आधी कटोरी हल्दी। अब जो भक्तों आधी कटोरी आप हल्दी लेंगे वो खड़ी हल्दी आपको चाहिए, पाउडर फॉर्म में हल्दी नहीं चाहिए। तो आप पंसारी की दुकान से या किराना स्टोर की दुकान से 100 से 150 ग्राम आप खड़ी हल्दी ले लें। अब उसको घर पे लाके आपको पीस लेना है, ठीक। अब जब पीसने के बाद जो पाउडर फॉर्म में आपके पास हल्दी आएगी वो वाली आपको हल्दी इस उपाय में यूज करना है। इसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आधी कटोरी हल्दी के बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, पीतल के लोटे में नहीं भरना है, तांबे का लोटा जल होना चाहिए। और उसके बाद आपको ये जो जल आप भरेंगे वो मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है, घर से जल आपको भर के लेके जाना है, ठीक। तो ये 2 सामग्री चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस उपाय के लिए। अब वो लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको चले जाना है सोमवार के अष्टमी वाले दिन महादेव के मंदिर में। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 7 बिंदी बनानी है उसी हल्दी से। तो आप थोड़ी सी हल्दी को गीला कर लें, पेस्ट बन जाएगा उसका। तो वहां पर आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 7 बिंदी बना लें। अब जब आप 7 बिंदी बनाएंगे तो आपको करना यह है कि वहां से सीधा आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं ये जो मैं दूसरा वाला उपाय आपको बता रहा हूँ उसमें 2 भाग है। तो पहले वाले भाग में आपको सिर्फ और सिर्फ महादेव के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जहां पर स्थान है वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 7 बिंदी लगानी है। उसके बाद भक्तों आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। अब जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंचेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि पीपल के पेड़ के पास आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पीपल के पेड़ के सामने आपको विराजमान मतलब बैठ जाना है। अब जब आप बैठ गए हैं तो आपको करना यह है कि जो आप हल्दी लेकर गए थे वहां पर वही हल्दी आपको वापस से गीला करना है थोड़ा सा और उसका लेप बना ले। और जो लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके दोनों हाथों में उनको बोले कि हल्दी लगा लें। अब जब उनके दोनों हाथों में हल्दी लग जाएगी तो पीपल के पेड़ में उनको कितनी बार 5 बार छापा लगाना है अपने दोनों हाथों का। जैसे गृह प्रवेश होता है तो आप हाथ का छापा लगा के अंदर जाते हैं घर के, ऐसे ही आपको पीपल के पेड़ में भी दोनों हाथों के छापे लगाने हैं 5 बार, अलग अलग बार, ठीक। तो भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप पीपल के पेड़ में 5 छापे लगा देंगे आपको उसी एक लोटे से जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक तांबे के लोटे में जल भर के लेके जाना है, वही 1 लोटा जल आपको पीपल के पेड़ के जड़ में समर्पित करना है, ठीक। कहां पर करना है? जहां पर पीपल का पेड़ का जड़ होगा वहां पर आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है महादेव के नाम का स्मरण करते करते। और जब आप महादेव का नाम का स्मरण करते करते पूरा का पूरा जल समर्पित कर देंगे तो आपको गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो आसपास की जो मिट्टी गीली हुई होगी वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठानी है और आपको अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना है। जो लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है जो इस उपाय को कर रहा है उसी को ही अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना उस मिट्टी को। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए जो भी आपकी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, जैसी भी दिक्कत है विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामनाएं, दिक्कतें, समस्या बोलते हुए महादेव को अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि मेरे बताए गए इन दोनों उपायों में से कोई एक उपाय भी अगर आप करते हैं आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जब भी आप मंदिर में जाएं तो 7 से 10 मिनट आराधना करना ना भूलें, उसके बाद ही आप उपाय को शुरू करें। क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं, जाते ही मंदिर में उपाय को शुरू कर देते हैं और जो सबसे ज्यादा गलत तरीका है। 7 से 10 मिनट आराधना करिए जिससे आपके मन में जो भी विचार चल रहे होंगे वो सारे के सारे विचार शांत हो जाएंगे और जो भी आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे भगवान भोले बाबा से, भगवान भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।